स्वागत तो करो हमारा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो बाबू, जैसा कि आप लोग जान रहे हो क्लास 9 में कौन सा सब्जेक्ट टफ है, फिज़िक्स, क्योंकि उसमें क्या है, न्यूमेरिकल। वैसे टफ नहीं है, प्यारा है। फिज़िक्स से ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो कुछ है ही नहीं क्लास 9 में। तो मैं आप लोगों को इस मंथ यानी जून के मंथ में चैप्टर 1 का जो मोशन चैप्टर है, इसका A to Z जहाँ जहाँ से भी न्यूमेरिकल के पार्ट हैं, पहले कॉन्सेप्ट दूंगा, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स दूंगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम रहेगा, उस टॉपिक का नाम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम रहेगा उस टॉपिक का? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए आइए, सबसे फर्स्ट टॉपिक, इसे हल्के में लेने की कोशिश मत करना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अगर कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं होगा तो आगे भी कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं बन पाएगा। तो चलिए आइए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके मेरे प्यारे बच्चे, चलिए देखिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा, काफ़ी अच्छा से एक्सप्लेन हो जाएगा। तो चलिए एक गाना के साथ उस एग्जाम्पल को दिया जाता है। चलिए शुरू करते हैं, आइए। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। हाँ जी बच्चे, तो देखो बच्चे लोग, ये मेरा घर हो गया, ये उसका घर हो गया। सी लिख देते हैं, सी मतलब क्रस का घर हो गया, है ना। तो कितना कितना चलना पड़ा, इधर साइड में 3 किलोमीटर चलना पड़ गया, इधर साइड में 6 किलोमीटर चलना हो गया, और मेरे प्यारे बच्चों इस साइड में 5 किलोमीटर। तो देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब बताओ मेरे घर से मेरे क्रस के घर तक जाने में मुझे कैसे कैसे चलना पड़ा। पहले ईस्ट के डायरेक्शन में, इसे ईस्ट कहेंगे, फिर किस डायरेक्शन में, नॉर्थ के डायरेक्शन में, अगेन ईस्ट के डायरेक्शन में। तो टोटल जितना भी चलना पड़ गया मुझे, जितना भी चलना पड़ गया, जिस डायरेक्शन में चलना पड़ गया और जितना भी चलना हो गया, वही है मेरा डिस्टेंस। तो 3 + 6 + 5 है ना बच्चे लोग, 6 × 5 = 11, 11 × 3 = 14 किलोमीटर। लेकिन अब देखो हर जगह जाने का 2 रास्ता है, एक एक्चुअल पाथ जो हम सच में चलेंगे, और एक क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ। तो मेरे प्यारे बच्चों, शॉर्टेस्ट का मतलब हो गया इनिशियल, मतलब जहाँ से आपने शुरू किया था, इनिशियल, और फाइनल जहाँ पर आप बंद कर रहे हैं। तो इनिशियल और फाइनल के बीच का, इनिशियल और फाइनल के बीच का याद रखिएगा, जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ये जो ग्रीन वाला बना है, फ्रॉम A to C। तो चलिए आइए, इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट निकाल के दिखाता हूँ मैं। ये एक्चुअली मैं क्वेश्चन ही देना चाह रहा था। तो सबसे पहले इसे डॉटेड ऐसे कर लो, इसे आप डॉट करके ऐसे कर लो। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चे, ये वाला पार्ट कितना होगा, 5 है, तो यहाँ पर भी 5 हो जाएगा। और ये वाला पार्ट कितना होगा, जितना यहाँ पर है, डैट मीन्स 6 किलोमीटर। अब आप क्या कीजिए बच्चे लोग, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए लगा दीजिए इस पूरे ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए लगा दीजिए डिस्प्लेसमेंट के लिए पाइथागोरस थ्योरम। ये हाइपोटेनियस है, ये क्या है, आपका बेस है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम से आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, √ परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस कितना हो गया, 5 3 8 का स्क्वायर, डैट मीन्स 36 + 64, कुल मिलाकर के 100, एंड 100 का रूट कितना हो गया, 10। यानी बच्चे लोग आपने देखा डिस्प्लेसमेंट कितना आया हम लोगों का,
10 किलोमीटर। तो इस प्रकार से देखा आप लोगों ने, डिस्टेंस कुछ अलग आया और डिस्प्लेसमेंट कुछ अलग आया। और साथ ही साथ ये भी देखे होंगे, डिस्टेंस के लिए हम अलग अलग डायरेक्शन में चले, बट डिस्प्लेसमेंट के लिए किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में चलना पड़ रहा था। तो ये कौन सा डायरेक्शन होगा मेरे प्यारे बच्चे? तो नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन। तो इस प्रकार से आप क्या क्या समझ पाए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में? तो मेरे प्यारे बच्चे, डिस्टेंस के लिए आप समझ पाए, व्हाट इज़ डिस्टेंस? इट इज़ द एक्चुअल पाथ लेंथ। एक्चुअल, सच में आपको कितना चलना है, एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी और ऑब्जेक्ट। साथ में और अच्छा से लिखना चाहते तो लिख सकते हो इरेस्पेक्टिव। इरेस्पेक्टिव मतलब कोई मतलब नहीं है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। डायरेक्शन से आपको कोई मतलब नहीं है, irrespective of the direction। this is the definition of distance। उसी प्रकार से डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा डेफिनेशन? इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ। ये कैसा रास्ता है? सबसे छोटा रास्ता है। इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और इसके साथ साथ आप ये भी ज़रूर बोलना, इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। बिकॉज जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट चल रहे होते हैं तो किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही ट्रेवल करते हैं। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है बच्चे? आप लोग नहीं जानते हो तो जान लो। एक क्वांटिटी होता है स्केलर। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे डिस्टेंस बताना है, बता दो मेरा घर से मेरे क्रश का घर 40 किलोमीटर, हो गया काम। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट जिसमें भी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की ज़रूरत होगी उसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। चलिए आगे थर्ड पॉइंट में क्या हो जाएगा? डिस्टेंस का भी ऐसा यूनिट होता है मीटर। ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। और डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट क्या होता है मेरे बच्चे? मीटर। चलिए आइए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने बहुत ही अच्छा से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट देखा, सॉलिड। चलिए अब हम लोग इस पर बहुत अपने नॉलेज को बूस्टअप करते हैं। तैयार हो जाइए, आइए मेरे साथ। चलिए बच्चे, तो अब हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा क्वेश्चंस दूंगा मैं। एक तरह से क्वेश्चन ही है, बट आप समझ लो एग्जाम्पल है। जो समझना समझ लो, उससे आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का नॉलेज बूस्टअप करते हैं। चलो आओ। तो सबसे पहला मैं ये क्वेश्चन देना चाहूँगा आपको। सबसे पहला, जस्ट मान लो कोई लड़का है, वो ए से चलना चालू किया, ठीक है बच्चे, और ए से चलना चालू किया, कहाँ तक गया? बी तक। आप लोग भी जवाब सोचते रहना मन में, ए से कहाँ तक गया? बी तक। और ये कितना मीटर है? 200 मीटर। मतलब ये लड़का ए से चालू किया और बी पे जाके स्टॉप हो गया। तो भैया जी आपको हमेशा दो चीज़ याद रखना, बताना होगा, एक डिस्टेंस और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या था? एक्चुअल पाथ लेंथ। जैसे भी जाओ कोई मतलब नहीं है, उड़ के जाओ, टेढ़ा जाओ, जैसे जाना जाओ, लेकिन टोटल जितना चलेगा उसको जोड़ जाड़ के लिख दो, डैट इज़ डिस्टेंस। तो लड़का ए से बी गया, मतलब भैया 200 मीटर हुआ, आया ना। अब डिस्प्लेसमेंट क्या था? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। तो शुरू कहाँ से किया? ए से। बंद कहाँ पे किया? बी पे। तो इनिशियल फाइनल के बीच का शॉर्टकट रास्ता। तो भैया जी ये भी 200 ही रह गया। तो यहाँ से एक बहुत ही एमपी मतलब मेमोरेबल पॉइंट, हिंदी में स्मरणीय बिंदु, हिंदी भी आता है हमको, स्मरणीय बिंदु, इसको कभी भूलना नहीं, ऐसा बिंदु, ऐसा पॉइंट। तो क्या पॉइंट है बच्चे? वेन एवर अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन,
विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। तो याद रखना, जब भी कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में चलेगा बिना डायरेक्शन को बदले तो क्या होता है, खासियत क्या है, सिर्फ और सिर्फ उसी समय मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। सिर्फ उसी समय याद रखना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट बोले हैं। चलो आओ तब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा केस उठा के देखते हैं। चलो आओ, देखो बच्चा, तो ये स्टार्ट किया ए से चलना, ए से कहाँ तक गया, बी तक गया। खूब मज़ा आया चलने में उसको। तो कितना टोटल चला, 200 मीटर। अब उसको घूमंतु बालक है, ये घूमता रहता है। तो अब ये भी घूम करके बी से पहुंच गया सी तक, और ये कितना है, 50 मीटर। तो चलिए अब बताइए बच्चे, इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्टेंस में याद रखना, जैसे भी चला, घूम के चला, टेढ़ा चला, सबको जोड़ दो। तो पहले जाने का 200 प्लस आने का 50 है ना जी। 200 गया, 50 लौट के आया, यानी कि 250 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो गुरुदेव शुरू कहाँ से किया था, ए से घूम घाम के, किधरों घूम घाम के देखो पहुँचा कहाँ लास्ट में, तो भैया पहुँचा है लास्ट में सी पर। मतलब मात्र यहाँ से लेकर के यहाँ तक का तुमको बताना, बस इतना सा, बस इतना सा, क्योंकि इनिशियल ये है, फाइनल ये है, बस इतना सा। तो क्या करोगे, 200 में 50 माइनस कर दीजिए, तब ना आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा इनिशियल से फाइनल, यानी इतना सा। तो 200 में 50 माइनस यानी 150 मीटर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर बालक एवं बालिकाएं। अरे यार संस्कृत याद आ गया, बाप रे बाप, बड़ी हार्ड होता था संस्कृत यार। बालका बालको, बालका बालका बालका, रे इससे अच्छा है 2 गाली याद कर लूँ, जल्दी याद होता है। संस्कृतवा याद ही नहीं होता, झूठ काहे बोले हम। देखो बच्चा, ए से बी तक पहले लड़का जाएगा, नया केस देखो, तो 200 मीटर का है, पहले गया, फिर वो उसको मन नहीं लगा, बी से वापस ए पे लौटा। याद रखना, पहले ए से बी गया, बी से वापस ए पे लौटा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जी बच्चा लोग, तो डिस्टेंस का हो गया, जितना चला सब जोड़ो, तो गया 200 प्लस आया 200, तो हो गया कितना, 400। इस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टकट। तो शुरू यहाँ से किए थे, ख़त्म भी वहाँ पे किए हो। गाना नहीं है, मेरी आशिकी तुझसे शुरू तुझ पे ख़त्म, मतलब उसके आशिकी का डिस्प्लेसमेंट 0 है। बोलो कितना मज़ा आ रहा, देख रहा है। अरे ज़िंदगी में पढ़ाई को एक मजाक बना के पढ़ो, तब मज़ा आएगा पढ़ने में। टेंशन लेके पढ़ोगे तो कैसे झेलोगे ज़िंदगी जी। मज़ा आना चाहिए पढ़ने में, जो काम करो दिल से करो, नहीं मन लगता मत किया करो, सीधा बात। पढ़ रहे हो, एक ही ऑप्शन है भी पढ़ने का, दिल से पढ़ो, जितना दिल लगा सकते हो। मतलब पढ़ाई के अलावा ज़िंदगी में कुछ अभी अच्छा लगना ही नहीं चाहिए, इतना दिल लगा लो पढ़ाई से, और लगेगा। मेरे साथ रहोगे तुमको पढ़ाई एक खेल लगेगा। जैसे होता है ज़िंदगी एक खेल, पढ़ाई भी एक खेले है हो। चलो बच्चा लो, तो इस बार क्या हुआ, लड़का ना ए से बी गया, ठीक गया, उसको काफ़ी अच्छा लगा जाने में, तो ए से बी गया। अब बी से वापस वो सी तक आया, ध्यान देना, बी से वापस सी तक आया, और सी देखो कहाँ, इधर है, ध्यान देना तुम लोग, अच्छा से ध्यान देना। ए से पहले बी तक गया, 200 था, ध्यान दे लो, और बी से सी तक का डिस्टेंस कितना था, ये वाला, ये था तुम्हारा मान लो 250, यानी जाने का है 200। सब एक्सप्लेन कर दे रहे, देख लीजिए। फिगर, फिजिक्स में फिगर अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा नहीं, क्वेश्चन का फिगर। लोल बालक। चलो, तो यानी ए से बी का 200 और बी से सी का 250। तो आपको यहाँ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले बच्चे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो जैसे जैसे गए वो सब जोड़ दो। पहले ए से बी गए 200 प्लस बी से सी आए 250, कुल मिलाकर 450 मीटर।
लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शुरू कहाँ से किए ख़त्म कहाँ पे किए, तो स्टार्टिंग ए पे बंद सी पे, मतलब मात्र इतना निकालो, मात्र इतना। तो टोटल में से 250 में से क्या करो, 200 को माइनस कर दो, 250 में से 200 को हटा दो, अपने ही छोटका बच जाएगा। तो क्या कर देंगे, 250 माइनस 200 इक्वल टू 50। लेकिन अब सुनो एक बात, हम काहे एग्जाम्पल दिए, तुम सोचेगा ऐसा एग्जाम्पल यहाँ भी दिए। देखो एगो बात, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी होता है। तो थोड़ा एगो बात समझाते हैं। देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना, ए से सी, यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट कितना, ए से सी, दोनों में फ़र्क पता है। यहाँ पर ए से सी जाओगे तो तुम ईस्ट के तरफ जा रहे हो, देख रहे हो, और यहाँ पर तुम ए से सी जाओगे तो तुम वेस्ट के तरफ जा रहे हो। यानी कुल मिला के हम कहना ये चाह रहे थे कि यहाँ का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और यहाँ का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलग है। तो एगो को प्लस अगर मान लोगे, मैथ में पढ़े होगे कभी ये 8th क्लास में ग्राफ पढ़े हो, इधर साइड में प्लस होता देखे थे, ऐसे प्लस होता है, और इधर साइड में देखे होगे कभी ना कभी तो देखे हो ग्राफ पेपर पे, इधर माइनस। तो मान लो इसको प्लस तो इसको माइनस में मानना होगा। यानी कुल मिला के हम तुमको ये चीज़ बताना चाह रहे हैं, यहाँ भी एगो मेमोरेबल पॉइंट है, क्या, डिस्प्लेसमेंट जो होता है, क्योंकि हम डायरेक्ट बोल देते, तुम लोग बोलता भैया ऐसे थोड़ी, एग्जाम्पल दीजिए। तो ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, जीरो एंड निगेटिव। डिस्प्लेसमेंट देख लो पॉजिटिव भी होगा जब पॉजिटिव डायरेक्शन में है, जीरो भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। लेकिन बट डिस्टेंस निगेटिव कभी नहीं होता है, डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव। काहे नहीं होता, काहे कह रहे कुछो चलोगे तो चलबे करोगे ना, ऐसा थोड़ी कि हम यहाँ से दिगवा डिग से धनबाद गए, चाहे जहाँ से जहाँ गए और हम बोलेंगे -10 चले, तो बड़ी मरियो का आएगा झपाझप, कैन नेवर बी निगेटिव। तो कहने का यही तात्पर्य है, डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है सर, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है, निगेटिव भी होता है, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है ऑलवेज। तुम किसी में भी चेक कर लो, देखो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि उसको डायरेक्शन से मतलब नहीं है, किधरों जाओ हम तो सब जोड़ जाड़ के बताएंगे, सीधा बात। चलो ठीक है, बहुत सुंदर लग रहा है, बढ़ते हैं आगे और सवाल को लेने के लिए। चलो आओ, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लेते जाओ क्वेश्चन, लेते जाओ, क्वेश्चन की बरसात करो, मुझको बरसात बना लो, वाह वाह वाह, मतलब कुछो। सिंगर लोग ना साइंस को बर्बाद कर दिया, नहीं हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। एगो गाना, चांद के पार चलो, चांद, इसरो नासा सोचता होगा रे भाई हम इतना खर्चा करके चांद पे नहीं पहुंच पाते और तुम हमको चांद के पार बोल के ले जाएगा। हद हो गया दुनिया में, हद हो गया, हद हो गया। चलिए आइए बच्चे लोग, तो स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन को, ये एक सर्कुलर पाथ है, ध्यान देना, अच्छे से समझना। ये एक सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है, रेडियस 1 मीटर है। तो ये लड़का ए से चलना चालू किया और गोले गोले घूम करके वापस ए पर पहुंचा। तो डिस्टेंस बताइए और डिस्प्लेसमेंट बताइए, बड़ा प्यार से देखिएगा। तो बच्चा डिस्टेंस ये किधर चला, देखो तो ये सर्कल के किनारे किनारे चला, जिसको सरकमफेरेंस कहते हैं। यानी डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ क्या लेना होगा, 2πr, डैट मीन्स 2π × 1, यानी कि 2π आ जाएगा। पाई का वैल्यू बैठा लो 22/7। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो देखो इसका इनिशियल और फाइनल कहाँ है, इनिशियल ए है, फाइनल भी ए है, यानी कि 0। आ रहा, मज़ा आएगा, बढ़िया बढ़िया सवाल। तुम लोग स्किप कर देगा, हमको पता है, तुम बोले भैया ईजी है, अरे यार अभी नहीं कॉन्सेप्ट बनाओगे ना तो याद रखना, जब बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल देंगे ना, फंसोगे तो हमको मत बोलना एक बार। देख लो भाई क्या तेरा टाइम जा रहा है, ऐसे भी तो लॉकडाउन में टाइम बर्बादे कर रहा दिन भर, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा जी। ओहो पढ़ने वाला लड़का, वाह वाह। तो देखो बच्चा अब क्या हुआ, अब ये लड़का ए से चला और बी तक गया, पहले पूरा गोले घूम रहा था, अब खाली ए से बी तक गया। तो चलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताते हैं। देखिए
तो डिस्टेंस कितना, पहले गोले में चला था तो 2 पाई आर, अब उसका आधा कर दो तो हो जाएगा 2 पाई आर बाई 2, ताकि आधे न चला है जी, तो यहाँ पर कट कूट के कितना आ जाएगा पाई आर का घर में 1, डैट मीन्स पाई। इसी प्रकार से डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आप देखो इनिशियल कहाँ है यहाँ, फाइनल कहाँ है यहाँ, तो इसके बीच का शॉर्टकट कौन सा होगा, ये वाला। तो अब बताओ बच्चे लोग, ये शॉर्टकट है, तो ये जो है ये सर्कल का क्या है, डायामीटर, एंड डायामीटर इज इक्वल टू 2r, 2 × 1 डैट इज 2। क्लियर है ना जी। चलिए ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, बढ़िया बढ़िया सवाल अब तो चालू होगा, बढ़िया बढ़िया सवाल। आ जाओ 5 के बाद 6 नंबर सवाल। देखो बोलता है 6 का है, बोलते रहे हम बिहारी हैं, कुछ लक्षण नहीं होगा मेरे में, बताओ हैं, कुछ तो तनी लक्षण होना चाहिए ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आइए, तो मान लो ये लड़का ए पर था, ध्यान देना, बहुत प्यार से ध्यान देना। ये फिगर हो सकता है थोड़ा सा गलती बनना लगा, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे इसको अच्छा बना देने का। मतलब ये लड़का क्या किया, कहाँ से कहाँ गया बच्चा, ए से बी गया, ए से बी। तो हम तुम लोग को थोड़ा विजुअलाइज पहले करवा दें। देखो ये एक क्वाड्रेंट है, अच्छा से हल्का सा पॉइंट एने हो गया था तो उसको अच्छा कर देते हैं। लो क्या है बाबू, ये एक क्वाड्रेंट है, यानी देखो तुम, पहले लड़का पूरा सर्कल में चला, फिर आधा में, अब ये एक हिस्सा में चलेगा। तो बच्चे लोग इसका डिस्टेंस कितना होगा, सब जानता है, 2 पाई आर होता था टोटल के लिए, ये आधा रोटी है तो 2 से डिवाइड, ये एक कोना रोटी है तो 4 से डिवाइड, सीधी बात, नो बकवास, है कि नहीं। तो 2 से काट दो, बच गया पाई आर बाई 2, आर के घर में बैठा दो 1। चलो बच्चा, बहुत सुंदर। अब लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चे लोग, ये आर है, आर का वैल्यू 1 दिया हुआ है। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो सुनो डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टकट रास्ता। तो शुरू कहाँ से किए, ए पर, ख़त्म कहाँ पे किए, बी पर, शॉर्टकट कौन सा हुआ, ई वाला शॉर्टकट हुआ बाबू, ई वाला, समझ गया। तो ये कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम। आ रहा ना धीरे धीरे बढ़िया सवाल। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दो, अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, √2। सब क्वेश्चन सॉल्व करना। चलो मेरा नेक्स्ट वीडियो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का आने वाला है। तो चलो बच्चे लोग, फिज़िक्स यार मतलब बहुत मज़ा आता है, इन्फिनाइट लेवल पर मज़ा, इतना मज़ा है फिज़िक्स में, फिज़िक्स जितना मज़ा तो कुछ है ही नहीं, दुनिया कोई काम में नहीं है फिज़िक्स जितना मज़ा। तो लोग समझ भी नहीं करता हम काहे क्या हो गया, सच्चे बोल रहे। चलो बच्चा लोग अगला सवाल में देखो, एक लड़का यहाँ से सेंटर से चलना चालू किया, पहले यहाँ तक गया, ध्यान देना, फिर पूरा एक कोना चला ऐसे करके, ठीक है, फिर वापस लौट करके ओ पर आ गया, मतलब समझा, ओ से ए गया, ए से बी गया, बी से ओ आया। तो तुमको बताना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले डिस्टेंस सुनो, पहले ओ ए गया, ओ ए क्या है, उसका रेडियस यानी कि 1, प्लस इस पार्ट में चला, ये कितना हो जाएगा, ये जो बताए थे यहाँ पर, पूरा सा चलता तो 2 पाई आर, आधा एक कोना चला 4 से डिवाइड, प्लस फिर ये लौट के भी आया तो ये भी कितना, रेडियस यानी कि 1। तो बच्चे लोग कुल मिला के 1 + 1 2, इसको काट दीजिए, पाई आर बाई 2, 2 प्लस आर के घर में 1 बैठाइए, 2 + पाई बाई 2। ईजी है, सॉल्व कर ही ले रहे होगे। डिस्प्लेसमेंट मेन है कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन तो काट छांट होता है, तो करते आ रहे हो बचपन से। अब देखो शुरू कहाँ से किया, ओ पे, ख़त्म कहाँ पे किया, ओ पे, यानी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए बहुत सुंदर लगा। और अब एक आज का लास्ट क्वेश्चन जिसको हम हॉट्स क्वेश्चन बोल के चलाएंगे। तो चलिए आइए एक हॉट्स क्वेश्चन देखिए। हाय गर्मी, हॉट्स मतलब गर्मी नहीं होता है, हॉट्स बोले तुरंत ईंधन में मत दिमाग लगाओ, हॉट्स माने होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, है ना। तो चलिए आइए एक बहुत सुंदर सवाल देने वाले, बहुत अत्यधिक सुंदर। चलिए
अब सोचता वो सवाल भी सुंदर होता। हाँ जी, प्यार करो अपने पढ़ाई से, देखो पढ़ाई सुंदर लगने लगेगा, प्यार करो। चलो बच्चे, तो क्वेश्चन है कि मान लो ये एक चक्का है, चक्का जानता है, व्हील, ठीक है। इस पर एगो पॉइंट है यहाँ पर, ध्यान से देखना। अच्छा एगो बात तुम लोग सोचो, इस चीज़ तुम मैथ में पढ़ा होगा, चक्का जब एक बार पूरा गोल घूम जाएगा, मान लो ये पॉइंट का नाम है ए, अगर ये पॉइंट वापस से घूम करके प्लीज़ ध्यान देना, मान लो ये पूरा घूमा और वापस से ये पॉइंट ऐसे गोल गोल घूम करके ये यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है, वापस से घूम के एक रेवोल्यूशन। तो मालूम है, पता है आप लोगों का, पढ़े होंगे कि टोटल एक रेवोल्यूशन में कितना हमारा चक्का आगे बढ़ जाता है, इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। यानी अगर एक गोला कोई चक्का पूरा घूमता है तो कितना आगे भाग जाता है, जितना उस सर्कल का सरकमफेरेंस होता है। वेरी गुड, बहुत सुंदर, अत्यधिक सुंदर। लेकिन मेरा क्वेश्चन थोड़ा अलग है। क्या है भैया? अब इस चक्का को पूरा मत घुमाओ, आधा ही घुमाओ। अरे भैया लोल बुझाएं क्या हमको? समझ गए आप क्या बोलना चाह रहे हैं? आधा घुमाओ। तो आधा घुमाओगे तो पहले तुम लोग एक बात बताओ, ए पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा, हाँ या ना? सोच के देखो, पूरा घुमाने में जब ये वापस वहाँ पहुँचता तो आधा में वहाँ पहुँचता। तो अब आप लोग बताओ मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से बताना कि आपका ए पॉइंट ने डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया। यानी शुरू में ए यहाँ था और आधा घूमने के बाद ए यहाँ पर है, तो बताइए ये डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, ये बताना आप लोगों को। यानी हम पहले आपको बता दिए कि आप जो पढ़े हैं कि पूरा घूमने पे टोटल कितना होता है, इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ये टोटल सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2πr। लेकिन हम आधा ही चलाए हैं तुम लोगों को, तो आधा चलाए हैं तो ये जो पॉइंट है ए नीचे से ऊपर पहुंच जाएगा। अब इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ। बहुत बढ़िया सवाल है, आइए इसको करके दिखाते हैं। सबसे पहले बाबू सुनो, इसका रेडियस चलो ले लो 1 है, ठीक है। चलो आराम से सीखो, बड़ा प्यार से सीखो। तो ये वाला हो गया r, ये भी हो गया r, क्योंकि तुम्हें पता होगा वो रेडियस है, ठीक है। बाबू ये कितना होगा, सिर्फ ये वाला? तो याद करो पूरा के लिए भैया क्या पढ़ाएं, सरकमफेरेंस होता है। तो ये कितना हो जाएगा, सरकमफेरेंस का आधा, यानी 2πr/2। यानी कि मेरे प्यारे बच्चे यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, πr। खूबसूरत लगना चाहिए, मज़ा आना चाहिए पढ़ने में यार, नहीं मज़ा तो फिर कोई काम नहीं, बेकार है सब। तो बच्चे लोग ये टोटल होता है सरकमफेरेंस, तो आधा ही चलाएंगे तो सरकमफेरेंस का आधा, आधा मतलब 2 से भागा दे देना, डिवाइड दे देना। अब आपको ये निकालना है, लगा लो ना बाबू फिर से पाइथागोरस थ्योरम। तो याद करिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता था, ध्यान दीजिएगा, कुछ नाम दे देते हैं ताकि आपको सुविधा हो। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता था हाइपोटेनियस का स्क्वायर, याद आ रहा, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ से आप भी सॉल्व कर सकते हैं। ई वाला बोलो कितना वैल्यू है, r + r 2r, ध्यान से देखते रहना। तो ये हो गया 2r का स्क्वायर। ये टोटल कितना नीचे में, तो ये वाला है भैया πr का स्क्वायर। सॉल्व कर लो ना बाबू, तो 4r² प्लस π² r²। मज़ा आ रहा है? चलो लेते जाओ मज़ा। अब क्या करो, r² को कॉमन ले लो, तो क्या बचा, 4 + π²। और फाइनल क्या करना, r का वैल्यू कितना दिए हुए हैं हम, 1। जितना भी सर्कल का क्वेश्चन यहाँ सब में 1 लेके चल रहे हैं, तो बैठा दो 1 का स्क्वायर, बगल में 4 + π², यानी कुल मिला के 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ आ जाएगा 4 + π²। बट दिस इज़ द वैल्यू ऑफ a' का स्क्वायर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का स्क्वायर। हमको सिर्फ a और a' चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, ये स्क्वायर का उधर बना के रूट पहुँचा दीजिए। तो रूट के अंदर में आ जाएगा 4 + π²। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो मेरा जो भी न्यूमेरिकल का वीडियो आएगा, याद रखिएगा, एकदम लो लेवल से उठाते हुए प्रो लेवल तक जाएंगे। क्लियर है? ये ओलंपियाड का क्वेश्चन था, ओलंपियाड सुने होंगे नाम। तो चलो फिर हम लोग इसके बाद का वीडियो एवरेज स्पीड करते हैं, बड़ी मज़ा आया होगा। कैसा लग रहा है?
प्याज के छिलकों, जरा स्टाइल मारा, थोड़ा हुल दिया, इतने में तो रोता है क्या? अभी तो हीरो ने सिर्फ एंट्री मारी है, आगे आगे देख होता है क्या।